तो सबको नमस्ते। रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ जी, शुरू कर दिया। हुआ ना? हाँ। तो अब तक हमने देखा राम जन्म की बात बता दी है, उनके नक्षत्र क्या थे ये सब बता दिया है। और विश्वामित्र जी गए हैं दशरथ के पास। राम और लक्ष्मण, बेसिकली वो राम को मांगने जाते हैं कि आप उनको हमारे साथ भेजो। कारण कुछ राक्षस हैं जो रावण से प्रेरित है, रावण से रक्षित है, और वो हमारे यज्ञ में बहुत विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमें राम लक्ष्मण दो, और वो दोनों हमको लगता है सामर्थ्यवान है कि उन राक्षसों का सामना कर पाएंगे। दशरथ एज यूजुअल वाज नॉट हैप्पी, उनको नहीं भेजना था। वो बहुत उदास हैं कि उनको लगता है कि भाई मेरे इतने छोटे बच्चे, जिस रावण को मैं नहीं फेस कर सकता, उसको मेरे ये छोटे बच्चे कैसे फेस करेंगे, और वो नहीं भेजना चाहते। तब वशिष्ठ कहते हैं कि देखो ऐसा है, आपके भेजने से विश्वामित्र का फायदा नहीं हो रहा है, आपके भेजने से स्वयं राम और लक्ष्मण का फायदा होगा। तो आप इनको भेजो, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो तो बहुत सामर्थ्यशाली है, वो चाहे तो वो खुद की रक्षा कर सकते हैं, पर उनको आपके बच्चों पे कृपा करनी है, इसीलिए आप प्लीज भेजो आप राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ। और हमने देखा कि वो अयोध्या से निकलकर नीचे जाते जाते बिहार एरिया साइड जो है, बक्सर एरिया साइड जहाँ सिद्धाश्रम है, वहां गए। और इसके दौरान उन्होंने कथाएं सुनी, वो लोग किस तरीके से रहे, ये सब हमने देखा है ना। अलग अलग आश्रम पार करते हुए, गंगा जी का तट पार करते हुए वो सिद्धाश्रम पहुंचे, और सिद्धाश्रम में उन्होंने मरीच और सुबाहु का से यज्ञ को बचाया, और ताड़का का वध किया था, ये हमने देखा था। अब उनकी जो यात्रा है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। सिद्धाश्रम तो जो राक्षस है उससे साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। और जो ताड़का क्षेत्र है, जो एक जमाने में मल और कुरूप, ये दो राज्य हुआ करते थे, उनको भी सुरक्षित कर दिया ये जो ताड़का का जो उपद्रव था उससे। अब आगे क्या हो, आगे चल के इनका काम तो हो गया जिसके लिए राम लक्ष्मण को बेसिकली विश्वामित्र लेके आए थे, दैट काम इज डन। बट व्हाट नेक्स्ट? तो राम पूछते हैं कि अच्छा अब आप बताइए क्या करें, आप हमें बताइए कि अब हमारे लिए आगे क्या आ गया है। तो विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि काम तो अपना हो गया, पर मैं सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ मिथिला नगरी, जो आज के नेपाल में पड़ती है। तो मैं जा रहा हूँ मिथिला, और मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वहां के जो राजा जनक हैं, उनके यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है। ही इज ऑर्गेनाइजिंग अ यज्ञ, और उस यज्ञ में उनके पास एक शिव धनुष है। वो जो शिव धनुष की भी वहां पे वो डिस्प्ले करने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ वो देखने, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। सो कम विथ मी, लेट्स गो टू मिथिला, और वो धनुष देखते हैं। आप लोग तो क्षत्रिय हो, आप लोग वॉरियर्स हो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो धनुष एकदम इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा वो धनुष है जो शिवजी से स्वयं आया हुआ है, तो तुम चलना। तो राम लक्ष्मण कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं, और वो सिद्धाश्रम से उनकी यात्रा शुरू होती है। तो सिद्धाश्रम से चलते चलते शेयर स्क्रीन, आपको दिख रहा है ना? हाँ। तो सिद्धाश्रम वो यहाँ कहीं पर थे जहां आपको बिहार दिख रहा है, बक्सर एरिया, यहाँ पे सिद्धाश्रम था। वहां से अब उनको नॉर्थ की दिशा में जाना है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जाना है। तो वहां से निकलते हैं सोनभद्र तट, जो ये सोन रिवर नदी है, सोनभद्र तट से होते होते गंगा पार करते हैं। विशाला, वैशाली जिसे हम कहते हैं, वो शायद तब उसको विशाला नगर कहते थे। तो विशाला से होते 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 आगे जनकपुरी जाते हैं, और वहां से मिथिला जाते हैं। अच्छा, अब इनमें उनको 4-5 दिन लग जाते हैं, और इन 4-5 दिनों में भी कथाएं होती है। हर रात जब वो लोग पड़ाव डालते थे, तो यहाँ पे विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण और उनके साथ विश्वामित्र जी का जो सिद्धाश्रम था, वहां पर और भी जो ऋषि मुनि थे, वो सारे वहां पर थे। तो वो उनके साथ गए थे। आई थिंक द टेक्स्ट सेज इट वाज अबाउट लाइक 100 ऋषि। तो वो 100 ऋषि जो थे, वो 100+ ऋषि, वो सब उनके साथ गए थे, बैल में बैठ के गए थे। सो दिस वाज मोर कंफर्टेबल तो क्या, बट पूरा रास्ता उन्होंने चलकर नहीं निकाला था, उनके पास शकट थे, बुलक कार्ट से। तो बुलक कार्ट में बैठ के उन्होंने ये यात्रा संपन्न की थी। तो वो जब जाते हैं तो अलग अलग जगहों पर बहुत सारी कथाएं कही गई है कि अच्छा यहाँ सोनभद्र में क्या हुआ था,
फिर विशाला में क्या हुआ था, तो अमृत मंथन की कथा, फिर ये राजा कुशनाभ की कथा, उनकी बेटियों की, ये काफी कथाएं आती है। बट देयर आर 3 मेन कथा जो मुझे आज आपके साथ साझा करनी है, जो टेक्स्ट से आती है और जो हम सबको जाननी अत्यंत आवश्यक है। एक तो है जब गंगा के तट पर वो पहुंचते हैं, तब राम जी उनको पूछते हैं कि ये गंगा जो है, ये इतनी पुण्यमयी गंगा हम कहते हैं, तो इसका क्या कारण है, और इतनी लंबी गंगा जो है उसका वो आती कैसे, उसका उद्भव कैसे, तो ये प्रश्न करते हैं राम जी। तो उसके उत्तर में पूरा गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी। तो आज हम वो कथा देखेंगे। दूसरा, फिर आगे चलते चलते वो जब जनकपुर के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर एक आश्रम होता है। तो तब राम जी पूछते हैं कि ये आश्रम किसका है, और उस समय विश्वामित्र जी राम जी को अहल्या की कहानी बताते हैं। हम अहिल्या कहते हैं, अहिल्या इज द सेम थिंग, हम लोग रामायण में अहल्या नाम है। तो अहल्या की कहानी बताते हैं, जो आप सबने देखा होगा कि जब रामायण टीवी सीरीज में दिखाया था, तो दिखाया जाता है कि वो पत्थर हो गई थी और पत्थर से स्त्री वापस वो स्त्री रूप में आ जाती है, क्योंकि राम के चरण उनको स्पर्श करते हैं, कि राम उनको पैरों से टच करते हैं, चरणों से स्पर्श करते हैं, और इसीलिए वो महिला रूप फिर से ले लेती है, उनको जो अपने पति से श्राप मिला हुआ है। खैर, तो वो अहल्या की कथा, और फिर विश्वामित्र जी की स्वयं की कथा। क्योंकि विश्वामित्र जी जो हमने देखा जब उन्होंने एंट्री करी जनक के दरबार में, वो तो एक ऋषि मुनि थे, जैसे वशिष्ठ है, ऋषि मुनि थे। फिर भी वशिष्ठ कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ये स्वयं अपने आप को की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य है, इनमें सामर्थ्य है, ये आपके बच्चों का भला करने के लिए इनको लेने आए हैं, तो आप इनको भेजो। तो वशिष्ठ इतना कॉन्फिडेंटली क्यों विश्वामित्र जी के बारे में कहते हैं, वो उसका एक पूरा बैक स्टोरी है, और वो हम बैक स्टोरी आज सुनेंगे। सो वी विल डू दीस 3 स्टोरीज टुडे। या सो बट बिफोर वी स्टार्ट विद गंगा अवतरण, आई वांट टू टेक यू टू दिस पेज। अगर आप गीता प्रेस वाला बुक रेफर कर रहे हो, तो उसमें इट इज पेज नंबर 111, त्रयोविंश 23, सर्ग 23, पेज नंबर 111 इन गीता प्रेस वाला पीडीएफ। और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो जस्ट सी 23 सर्ग, बालकांड 23 सर्ग, दिस इज श्लोक नंबर 2। ओके, सो इफ यू आर विथ मी, द श्लोका सेज, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवम आहिकम। ये श्लोक है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, वो कहते हैं हे कौशल्या के अच्छे बच्चे, अच्छे पुत्र, सुप्रजा कौशल्या के अच्छे बच्चे, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, ईस्ट में डॉन हो गई है, पूर्वा ईस्ट दिशा में, प्राची दिशा में संध्या होने आई है, संध्या हो गई है। संध्या मतलब डॉन, हम संध्या को सांझ समझते हैं, है ना, हम सांझ को, शाम को संध्या समझते हैं, पर संध्या का अर्थ है जब दो वस्तुओं संधि जहां पर होती हो, यू नो, संस्कृत में, हिंदी में हम संधि करते हैं, वेयर वर्ड्स आर जॉइंड। तो जहां पर रात से दिन का तरफ जा रहा हो तो वो संध्या है, जब दिन से दोपहर हो रही हो तो वो संध्या है, और जब दिन से दोपहर से शाम हो रही हो, रात हो रही हो, सॉरी, दिन से रात, दोपहर से रात हो रही हो, तो वो संध्या है। इसलिए हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। 3 बार संध्या होती है, सुबह डॉन, शाम को डस्क, और दोपहर को 12 बजे, जब 12 बजे और जो भी टाइम उस हिसाब से हो, जब दिन दोपहर की ओर जाता है, तो दीज आर द त्रिकाल संध्या। तो वो अब कह रहे हैं कि पूर्व संध्या हो रही है। अब पूर्व संध्या तो सुबह ही हो सकती है ना, कि डॉन विल राइज इन द ईस्ट, द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो वो संध्या जो है वो तो पूर्व दिशा में ही हो सकती है। तो वो कहते हैं पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब उठो, उत्तिष्ठ भारत, गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उत्तिष्ठ भारत, पर वो उत्तिष्ठ है कि वो बहुत उदास है, और उसमें से वो कह रहे हैं कि अरे उठ, खड़ा हो, इसमें से वो कहते हैं जागो, उठो, सुबह हो गई है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली विश्वामित्र जी सेइंग कि उठो नर शार्दूल, शार्दूल मतलब सिंह, शार्दूल मतलब लायन, तो वो राम को कह रहे हैं कि नरों में शार्दूल, नरों में सिंह, नरों में लायन, प्लीज उठो,
कर्तव्यम दैव माहिकम, कर्तव्यम दैव माहिकम, जो सुबह सुबह आपको जो देव उपासना करनी है, जो संध्या उपासना करनी है, वो शुरू कर दो, वो तुमसे अभी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये श्लोक स्पेसिफिकली क्यों आपको बता रही हूँ। आज भी तिरुपति में जब वेंकटेश्वर को उठाते हैं तब ये श्लोक कहा जाता है। आज भी आप अगर वेंकटेश्वर सुप्रभातम, ये बस आप ऑनलाइन सर्च करना, दिस श्लोक इज प्लेड एवरी सिंगल डे। मतलब इट्स लंबा पूरा स्तोत्र है वो, जिसमें एक श्लोक शुरुआत का ये है, कौशल्या सुप्रजा राम। तो सुबह को जब तिरुपति में बालाजी को उठाते हैं तब इस श्लोक से वो गायन की शुरुआत होती है। तो आज भी रामायण का वो श्लोक गाया जाता है। इसके कारण मुझे आपको बताना था, या तो मैं करूंगी या शेयर, या आप कोई भी वेंकटेश्वर सुप्रभातम, ये आप श्लोक जो स्तोत्र है वो शेयर करिएगा। इट्स गुड टू लिसन, एटलीस्ट शुरुआत में यू विल कनेक्ट टू इट। तो एनीवे, सो दिस वाज जब वो शुरुआत की जो सिद्धाश्रम जा रहे थे तभी एक बार वो उनको ऐसे उठाते हैं। आगे चल के एक आध दो और जगह है जब वो कहते हैं कि उत्तिष्ठ नर शार्दुल, पूर्वा संध्या की सुबह हो गई है, उठो, ऐसे करके। ओके, तो एनीवेज गेटिंग बैक टू द स्टोरी, तो गंगा के तट पर है और गंगा अवतरण की कथा बता रहे हैं। अच्छा, अब रामायण जो है एज वी सॉ इतिहास है ना, इतिहास है। जब लव कुश उसका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि रामायण है वो सिर्फ राम का इतिहास है, वो कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश का इतिहास है। ठीक है, तो ये इक्ष्वाकु वंश क्या, और मैं ये क्यों बता रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेट मी शेयर। तो पूरा इक्ष्वाकु वंश में शुरुआत से लेके राम जी तक वो पूरा लिस्ट आउट करते हैं। वशिष्ठ जी ये पूरा लिस्ट आउट करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, और वो कब बताते हैं, जब इवेंचुअली राम सीता का विवाह होने वाला होता है। तो विवाह के दिन, विवाह के पहले दशरथ अपना पूरा परिचय देते हैं। वो वशिष्ठ से कहते हैं कि आप हमारे कुल का परिचय दीजिए जनक को, और वो पूरा मनु से लेके, मनु जो विवस्वान के पुत्र थे, बेसिकली सूर्य के पुत्र, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु, और मनु से इस वंश की शुरुआत हुई है। रादर मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से इस वंश की शुरुआत हुई है, क्योंकि मनु को और भी बच्चे थे, तो और बच्चों से और वंश हुए हैं। जैसे चंद्र वंश जो है वो भी मनु से उत्पत्ति उसकी कही जाती है, विच इज द महाभारत। जो महाभारत वाले राजा सारे हैं वो अलग वंश में आते हैं। जो सूर्य वंशी है वो इक्ष्वाकु वाले कहे जाते हैं, मनु वाले। तो वो पूरे लोगों का, सो यू सी 35 राम तक 35 जनरेशंस का वो पूरा लिस्ट आउट करते हैं कि ये राजा हमारे कुल में उत्पन्न हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्ष्वाकु। सो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु वंश इसके कारण आया है। अब आगे चल के वो जो अलग अलग कथाएं बताते हैं, इसमें आप जो सारा ये लाल में मैंने मार्क किया है ना, ये लाल वाले राजाओं की भी कथाएं बताते जाते हैं। और इसमें गंगा अवतरण जो है उसमें ये पूरा जो लिस्ट है 15 to 19, सगर, ये सगर है, सागर सगर से आता है बट सगर है वो नाम। असमंजस, अंशुमन, दिलीप और भगीरथ, ये 4 राजाओं का उल्लेख हम अब इस कथा में करेंगे। और ये कथा क्या है तो अब हम वो देखते हैं। ओके, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके एक पूर्वज हुआ करते थे सगर। सगर की थी 2 पत्नियां। एक पत्नी को उनको बच्चे चाहिए थे। ठीक है, तो वो बहुत सारी तपस्या करते हैं, और तपस्या करके जब देव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक इसमें से जो आपकी एक पत्नी है उसे होगा एक बच्चा जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, और जो दूसरे पत्नी है उसको होंगे 60,000 बच्चे। तो राजा पूछते हैं सगर कि भाई किसको कौन सा होगा, तो देव कहते हैं कि आप डिसाइड करो, ये जो रानियां हैं उसमें से डिसाइड करने दो किसको क्या चाहिए। तो उस तरीके से एक जो है वो एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, और जो दूसरी है वो 60,000 बच्चों के लिए। तो ठीक है, जो एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था असमंजस, और बाकी 60,000 पुत्र जो है उनके नाम नहीं दिए गए, बट वो दूसरी रानी को 60,000 पुत्र हुए। अच्छा, अब होता ये है कि असमंजस जो है वो जब बड़ा होता है, शादी वादी हो जाती है, स्टिल यंग बट बच्चा हो गया,
वो बहुत ही क्या कहते हैं कि क्रूअल माइंडेड है, ही इज अ विकेड गाय। ठीक है, वो सबको बहुत परेशान करता है, वो नगर के वासियों को बहुत परेशान करता है। वो कहता है कि अरे मेरा बाप कौन है, ये वाला एटीट्यूड उसका होता है। तो जिसको जो जो आए वो परेशान करेगा, हिंसा करेगा उन पर। तो नगरवासी बहुत ही ज्यादा चिंतित है और वो जाकर राजा सगर जो है उसे कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो हमको बहुत परेशान करता है, वो हमारे बच्चों को उठा उठा के तालाब में फेंक देता है, नदी में फेंक देता है, सरयू में फेंक देते हैं वो हमारे बच्चों को। तो हम लोग सारे त्रस्त है उनसे। तो राजा सगर को अब ये कि करा क्या जाए अपने बच्चे का। अगर कोई और होता तो उसको शायद वो देश निकाला दे देते, मृत्युदंड दे देते। अब इसका क्या करो। बट क्योंकि वो इक्ष्वाकु वंश के राजा है, बहुत नोबल राजा है, वो अपने बच्चे को पनिश करते हैं, उसको दंड देते हैं। और उसका दंड यह है कि वो असमंजस और असमंजस की माँ केशिनी दोनों को अयोध्या से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसलिए असमंजस कभी राजा नहीं बनता। खैर, सो दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। अब दूसरे एंड की स्टोरी ये है कि कुछ समय बाद वो एक यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ राजा सगर को करना है। तो जैसे हमने देखा था कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा है उसको छोड़ा जाता है और घोड़ा घूम के आता है। और जब एक वर्ष बाद जब घोड़ा आए, तब जहां जहां घोड़ा गया होता है उन राजाओं को आपका अधिपत्य स्वीकार करना होता है। सो ईदर यू फाइट विद देम और यू कन्विंस देम टू स्टार्ट पेइंग यू टैक्स, ऐसा उसमें होता है। अच्छा, अब ये राजा सगर का जो घोड़ा था वो कहीं तो खो गया। कथा में ऐसे बताया गया है कि इंद्र ने वो घोड़ा चोरी कर लिया, बट व्हाटएवर, वो बेसिकली वो घोड़ा चोरी हो गया, कहीं तो गुम हो गया, खो गया घोड़ा। अब जब घोड़ा ही ना हो तो आप यज्ञ कैसे करोगे। तो राजा सगर जो है वो अपने पुत्रों से कहते हैं कि भाई आप लोग जाओ और इस घोड़े को ढूंढ के लाओ। तो वो लोग हर जगह जाते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है घोड़ा। इवेंचुअली उनको एक जगह पर घोड़ा मिलता है और वहां पर, और ये जब सब चल रहा होता है ना, तो वो जमीन भी खोदते हैं, जहां जहां पर जाकर जमीन खोदते हैं, थोड़ा सा लोगों को परेशान करते हैं लोग, क्योंकि उनको ऐसी कि भाई हमें किसी भी हालत में घोड़ा चाहिए। तो थोड़ा तहस नहस मचाया है उन्होंने और इवेंचुअली उनको घोड़ा मिलता है। और घोड़ा जहाँ जहाँ होता है वहां कपिल मुनि होते हैं। कपिल मुनि अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, जहां पर उनको ये घोड़ा दिखाई देता है। तो ये सगर के बच्चों को लगता है कि ये जो कपिल मुनि है इन्होंने ही हमारा घोड़ा चुरा लिया था। तो वो उन पर अटैक करने जाते हैं। बट कपिल मुनि इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी सिद्ध। तो वो सिद्ध होने के कारण इन सबको एक साथ भस्म कर देते हैं। 60,000 सगर के बच्चों को भस्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे वापस नहीं आते हैं। तो अब ये जो राजा सगर है वो अपने पोते, जो असमंजस का बेटा था, अंशुमन, ठीक है, असमंजस, सगर, असमंजस और अंशुमन, अंशुमन से कहते हैं कि देखो बच्चा, जाओ आप और देख के लाओ, देखो आपके चाचा लोग कहाँ पर है। तो वापस घूमते 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 इवेंचुअली सगर वहां पहुंच जाता है जहां पर उसके ढेर लगे होते हैं। बेसिकली वो खाक हुए जो उसके चाचा है वहां है। और एक दूसरा कोई तो है, उसने देखा होता है, कपिल मुनि तो तब वहां चले गए होते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि भाई आपके मामा, आपके जो चाचा है उनके साथ ऐसा 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 हुआ। अच्छा, अब 60,000 चाचा को ऐसा राख हुए देखकर सगर, वो जो सगर का जो पोता है अंशुमन, उसे लगता है कि भाई मुझे इनको जल अंजलि तो देनी चाहिए। जब हम श्राद्ध जैसे करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर श्राद्ध ढंग से हुआ तो आत्मा जो है वो स्वर्ग की तरफ जाती है। तो उसे लगता है मेरे चाचाओं का मैं जल अंजलि तो दूं। पर तब कोई कहता है कि देखो ऐसा है, इनको आप जलांजलि नहीं दे सकते। इनको अगर आपको इनकी मुक्ति चाहिए तो आपको गंगा के पानी को यहां तक लाना होगा। ठीक है, पर गंगा तो अब तक अवतरित ही नहीं हुई है। तो गंगा को आपको जमीन पर लाना होगा। अभी तक गंगा केवल आकाश में है, आपको उस गंगा को जमीन पर लाना होगा। जब वो होगा तभी ही इनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। अच्छा, अब गंगा को जमीन पे लाना इज नॉट एन इजी टास्क, ऑब्वियसली, राइट। आज भी अगर आप देखो, एनीवेज, तो अंशुमन जाके सगर को बताते हैं। तो सगर भी बहुत दुखी होते हैं, पर वो कुछ वर्ष राज करते हैं और फिर वो जाते हैं हिमालय तपस्या करने, कि कहीं देव प्रसन्न हो और गंगा जी अवतरित हो। तो वो जाके तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर अंशुमन राजा बना है, फिर अंशुमन सब छोड़ के, अंशुमन का जो बेटा है दिलीप, तो दिलीप को राजा बना के अंशुमन जाके वर्षों तक तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर दिलीप
अपना राज जब उसका बेटा तैयार हो जाता है भगीरथ, तो उसको राज सौंप के दिलीप जाते हैं, बिकॉज सबको ऐसा है कि यार हमारे वंशज हैं। आप देखो 35 जीनियोलॉजीज उन्होंने लिस्ट अभी भी रखी है, मतलब इट वाज सो इम्पोर्टेंट टू नो योर एंसेस्टर्स। और उस एंसेस्टर्स में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका रेक्टिफिकेशन करना भी आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है, ऐसी सोच होती थी तब। इनफैक्ट अभी भी देखो हम पितृ श्राद्ध जो करते हैं उसका उसका कारण तो एक यही है ना। एक तो है कि वी आर थैंकफुल टू आवर एंसेस्टर्स। आज हम जो भी कुछ है वो इतने टाइम से जो जैसे 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 चली आ रही है, जो जीन्स उसमें चले आ रहे हैं, जो गुण उनमें चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे में भी वही है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर एंसेस्टर्स। और वही पितृ श्राद्ध का जो हम जो रिचुअल करते हैं उसमें भी वही होता है। खैर, तो अब इनको मुक्ति दिलाने के लिए क्या करो, तो उन्होंने दिलीप भी इतनी तपस्या करते हैं, उनसे भी कुछ नहीं होता है। फिर इवेंचुअली भगीरथ प्रयत्न करने, अब भगीरथ को तो अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, बट ही इज डिटर्मिनेंट कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गेट गंगा यहाँ पर। तो वो बहुत तपस्या करते हैं, हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, ये बहुत तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, गंगा गंगा अवतरित हो जाए, परंतु गंगा का प्रवाह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि पृथ्वी उस भार को सहन ही नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले शिव को तृप्त करना होगा। अगर शिवजी मान जाए कि वो अपने जटाओं में गंगा को धारण करेंगे तो गंगा जी जमीन पर आ सकती है। तो फिर भगीरथ वापस लग जाते हैं, वापस वो शिव की तपस्या करते हैं, और शिव जो है वो इवेंचुअली मान जाते हैं और गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उनकी जटाओं में, शिव जी की जटाएं हैं, वो जटाओं में गंगा वापस कहीं तो खो जाती है, तो वापस वो कहीं तो अटक जाती है। तो वापस भगीरथ प्रयत्न करते हैं और इवेंचुअली बिंदु सरोवर, हिमालय में बिंदु सरोवर में गंगा को छोड़ा जाता है। शिवजी जो है वो गंगा को वो बिंदु सरोवर में छोड़ते हैं, बट उसके बावजूद गंगा का प्रवाह इतना ज्यादा है कि वो एक स्ट्रीम अगर आ जाए तो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वो बिंदु सरोवर से 7 स्ट्रीम्स निकलती हैं। 3 स्ट्रीम्स जाती है ईस्ट को, 3 स्ट्रीम्स जाती है वेस्ट को, और 1 स्ट्रीम आती है नीचे, विच इज द गंगा का स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा, ये कहानी है इवेंचुअली, इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। तो गंगा का अवतरण वाज अ मल्टी जनरेशनल टास्क। हम जो हर्क्यूलन टास्क कहते हैं ना कि इट्स अ ह्यूज टास्क, व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल, व्हेन दैट इज डन, दैट इज कॉल्ड अ हर्क्यूलन टास्क। बट हम जब हमारे साहित्य में देखें तो उसे हम भगीरथी कार्य कहते हैं आज भी, कि भगीरथी कार्य इतना महान वो कार्य है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आज गंगा का जो उद्गम स्थान है दैट इज गोमुख। गंगोत्री के ऊपर जाकर, गंगोत्री से 20 किलोमीटर अगर आप जब ट्रैक करके जाते हो तो गोमुख आता है। गोमुख से गंगा का प्रवाह जो भारत की तरफ आ रहा है, जो बेसिकली जमीन की तरफ आ रहा है, साउथ दक्षिण गामिनी जो स्ट्रीम है वो जिसे गंगा हम कहते हैं, वो गोमुख से आता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, कैन यू सी, यहाँ पे बेसिकली टिबेटियन प्लेटू है, और टिबेटियन प्लेटू से गंगा यहाँ से आ रही है। ठीक है, और यहीं से इस टिबेटियन प्लेटू से ईस्ट, ये ईस्ट में एक जा रही है विच इवेंचुअली बिकम्स ब्रह्मपुत्र, ये जो यारलुंग जांगपो है। ठीक है, वन इज गोइंग ईस्ट, देयर आर अदर स्ट्रीम्स गोइंग वेस्ट, मेन अमंग देम इज इंडस, सिंधु जिसे हम कहते हैं। तो सिंधु जा रही है वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र जा रही है ईस्ट में, जो बड़ा स्ट्रीम्स जो है, और एक साउथ वर्ड्स आ रही है विच इज गंगा। ठीक है, तो आज भी इट्स एक्चुअली, ये तो आज का है दिस, कि ये यहाँ से निकल रही है। तो बेसिकली गंगा जो है वो कैलाश से नहीं निकल रही, मानसरोवर से नहीं निकल रही। हमारे में मानते हैं कि कैलाश के आसपास उस क्षेत्र में 5 सरोवर है। मानसरोवर, वैसे ही वी हैव बिंदु सरोवर, वैसे ही पंपा सरोवर, ऐसे अलग अलग है। तो आज भी कहा जाता है कि जो हिमालय का टेरेन है ऊपर जाकर, जहां पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे, वहां पे बहुत सारे ऐसे तालाब है, लेक्स है, जहां विच आर बेसिकली सोर्स ऑफ वाटर।
फॉर ऑल ऑफ अस। बेसिकली ये जो नदियों का स्रोत है वो वहीं से आते हैं। जो हमको गंगा आ रही है, हमारे पास जो गंगा आ रही है वो गोमुख से आ रही है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में जब आप ऊपर जाओ, बेसिकली जहाँ पे गंगा दिखाई है ना, दैट इज द उत्तराखंड एरिया फॉर अस, जो गंगा यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पर वो वहां से तो बाहर निकल रही है, वो ऊपर और कहाँ से आ रही है हम नहीं जानते। दैट इज बेसिकली द जटा ऑफ शिव विच वॉज इमेजिन दैट वे, कि वहां पे कोई सरोवर और वहां पे वो जटाओं में कहीं तो लुप्त है, और हमको तो सिर्फ वो वहीं से दिख रही है, उसके अलावा नहीं पता। अब मैंने पिछले साल एक्चुअली 2019 में मैंने 4 धाम की यात्रा की थी, जब मैं गंगोत्री से गोमुख तक गई थी। तो आई विल शो यू समथिंग। ये आपको दिख रहा है, गंगोत्री से 14 किलोमीटर जब आप और ऊपर जाओ तो भोजबासा करके एक जगह आती है। यहाँ पे बेसिकली टेंट्स है जहां पर आप रह सकते हो ओवरनाइट, बिकॉज वो आप पहुंचते पहुंचते दिन लग जाता है और वो 7-8 घंटे लग जाते हैं, सो यू वेट हियर। और आपको ये जो सामने पीक दिख रहा है ना, सफेद वाले स्नो कैप्ड बर्फीले जो है, इनको कहते हैं भगीरथी शिखर, भगीरथी पीक्स 1 2 3 ऐसे इनको कहते हैं। क्योंकि आप जब और आगे जाओ, ये जो आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पे ग्रेश दिख रहा है, बट बेसिकली ये गंगा है। और इसको जब आप क्रॉस करो, एक्चुअली अब ये है कि यहाँ से रास्ता बंद हो गया है, नहीं तो यू कुड वॉक डायरेक्टली टू गोमुख बिना नदी क्रॉस किए, बट अब आपको नदी क्रॉस करके सामने की तरफ जाना पड़ता है। एंड देन व्हेन यू वॉक इन, तो ये जो है ना, ये जो भगीरथी पीक्स आपको दिखाई दे उसके नीचे है, यहाँ पर, यहाँ से वो निकलती है गंगा पहाड़ों के बीच से। सो दिस इज दैट गोमुख पॉइंट जहां से गंगा निकलती है, एंड देन हमारे लिए पूरा वो घूम घाम के समुद्र तक जाती है। तो अब वहां से, अच्छा, तो ये जो थी, ये कथा स्वरूप कहा गया है। मैंने एक बहुत ही अच्छा वर्जन इसका सुना, जिसमें वो कहते हैं कि कहानी में ये है कि सगर के 60,000 पुत्रों ने तहस नहस मचा दिया, उनकी मुक्ति के लिए आपको गंगा को लाने की आवश्यकता पड़ी, पानी की आवश्यकता पड़ी। तो इट कुड ऑल्सो बी दैट एक्चुअली उस समय वहां पर फेमाइन था, एकदम पानी नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिन वाला ड्रॉट हो गया था वहां पे, एंड दे रियली नीडेड वाटर टू सर्वाइव एंड वाटर टू थ्राइव। तो उस टाइम पे पॉसिबली ये जो राजा लोग थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य उठाया था कि आप ऐसा, it was more of an engineering task to be able to draw out गंगा ऊपर से लेके नीचे तक। आज भी हम चेंज करते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रिवर फ्लोज को हम चेंज करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप यहाँ से नहीं वहां जाओ। जैसे अगर आप अभी द लेटेस्ट वन जो हमने गुजरात में देखा था कि नर्मदा का पानी आप कच्छ तक कैसे पहुंचाओ, नर्मदा तो नहीं जाती है वहां तक, है ना, नर्मदा तो सीधी वेस्ट तरफ जाके समुद्र में मिल जाती है, पर उसको आप ऊपर तक कैसे ले जाओ। तो उसके लिए पूरा एक, इट वाज एन इंजीनियरिंग मिरेकल दैट हैज बीन अंडरटेकन। वैसा ही कुछ इट कुड हैव बीन दिस एज वेल, राइट? क्योंकि आप देखो उसमें क्या किया गया है कि शुरुआत में शिवजी तो प्रसन्न हो गए, पर उनकी जटाओं में कहीं तो गंगा खो गई, विच मीन्स इट कुड बी दैट कहीं ना कहीं पानी कहीं ना कहीं अटक गया। सो दे हैड टू रीडू द होल थिंग अगेन, तपस्या वापस करनी पड़ी। फिर वापस वहां से जब नीचे आए तो वापस फिर गंगा आने लगी। उसमें ऐसा है कि भगीरथ आगे आगे जाता जाता था और पीछे से गंगा आती जाती थी, ठीक है। और गंगा को बेसिकली वो पूरा रूट उन्होंने करा, और उसमें भी क्या हुआ, फिर बीच में कहीं तो जाके वापस वो अटक गई। तो वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था जाहनु, ठीक है। तो वहां पर वापस अटक गई, तो फिर वो जाहनु राजा ने कुछ तो करके वापस अपने कर्णों से गंगा को वापस प्रवाहित किया। तो पॉसिबली जाहनु वाज अनदर सच गाय हु हेल्प्ड क्लीन ऑफ वहां पे जो भी कुछ होगा, और वापस रास्ता बनाया गंगा जी के लिए समुद्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये समुद्र जो गंगा है वो सगर पुत्रों के कारण समुद्रगामिनी हुई, इसलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है। और इवेंचुअली बेसिकली वो कहते हैं कि जहां पर वो जो 60,000 पुत्रों के एशेस पड़े थे वहां तक पानी पहुंचा एंड उनको मुक्ति मिल गई। तो बेसिकली दिस इज द भगीरथी टास्क विच इज अ मल्टी जनरेशनल एफर्ट, जिसके कारण गंगा हमारे पास आई है। ऐसी कथा है जो मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही सुंदर वर्जन था। आई शेयर दैट स्टोरी विद यू। 21 नोट्स की वो है जिसमें दे हैड गिवन दिस एन इंजीनियरिंग टर्म व्हिच वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड इट मेक्स सेंस। अगर आप उसके बाद वापस टेक्स्ट पढ़ो ना,
तो इट मेक सेंस कि अच्छा वो वहां पर जटाओं में हिमालय में कहीं खो गई, वापस उसको वहां से निकाला, फिर वापस कहीं, तो बिकॉज यार पूरे नदी का आप वहां तक जा रहे हो तो विघ्न ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वापस उसका जियोलॉजिकल सर्वे सब किया होगा, वापस नया खनन शुरू किया होगा, और इवेंचुअली वो समुद्र तक पहुंचे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये कहां पर आता है, यू शुड नो ये टेक्स्ट में कहां पर है, इसलिए आई वांट टू शेयर दिस। इट इज इन सर्गा, कहां गया, सर्ग 43 में है वो, अगर आप पीडीएफ देख रहे हो तो 148 श्लोका 11 to 12। तो इसमें है विसर्ज ततो गंगा हरो बिंदु सरह प्रति तस्याम वृजस्य मानायाम सप्त स्रोतासी जर्जिरे जर्निरे। वो कहते हैं हरह मतलब शिव, शिव ने बिंदु तालाब में गंगा को छोड़ा, जिसमें से 7 स्रोत 7 धाराएं बनी। ये 7 धाराओं में से लादिनी, पाविनी, नलिनी प्राची दिशा में गई, गंगा ये प्राची दिशा में गई, फिर सुचक्षु, सीता और सिंधु ये वेस्ट में गई, तभी भी वो सिंधु नाम ही कह रहे हैं, जिसे हम इंडस हम कहते हैं। और सप्तमी सातवीं जो धारा है वो भगीरथ के पीछे पीछे गई। तो श्लोक 11 to 14, और वो जो पीछे पीछे गई उसे हम गंगा कह के जानते हैं। सो दिस इज सर्गा 43 या while I am here। ओके, तो ये थी गंगा अवतरण की कथा या एंड इसीलिए मतलब जितना हो सके इंस्टेड ऑफ सेइंग हरक्यूलन टास्क, इट्स बेटर फॉर अस टू से भगीरथी टास्क, क्योंकि वो हरक्यूलन टास्क से भी बड़ा है, मल्टी जनरेशनल एफर्ट है ये जो हुआ है, और जिससे आज के दिन भी, जिसका पुण्य हम आज के दिन भी भोग रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट्स फ्रूट्स इवन टुडे। हाँ सुभाष। अगर 7 निकले थे वो ब्रह्मपुत्र और वो सब भी गंगाई के मतलब स्ट्रीम्स हैं, तो दे शुड बी इक्वली पायस फॉर अस, राइट? दे आर सिंधु, दे आर जस्ट दैट ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ सिर्फ एक एंड पे आ रही है ना, हमारे में तो सारी नदियां जो हम तीर्थ कहते हैं ना, तीर्थ हम कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने गए, ठीक है, तो ये जो तीर्थ है ना, तीर्थ हमेशा और हमेशा नदी के पास ही होता था। आप देखो कोई भी ऐसा तीर्थ क्षेत्र नहीं है जहां नदी ना हो, फिर वो सरस्वती हो, गंगा हो, यमुना हो, या अगर हम साउथ में देखें तो कावेरी महानदी का भी उतना ही महात्म्य है, तो नदियों का ही उतना महात्म्य है। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र का भी है ही और सिंधु का भी उतना ही है। ये तो सिंधु हमने अब हमारे पास इतना रहा नहीं, इट्स गॉन टू पाकिस्तान नाउ, बट सिंधु का तो बहुत ही महत्व था। और जब आप महाभारत पढ़ो तो महाभारत में ये लोग जो सारे जब इनको वनवास है, पांडवों को वनवास जब दिया जाता है, तो वो कुछ वर्ष सारा सिर्फ तीर्थ यात्रा करने में निकालते हैं, और ये तीर्थ यात्रा करने में वो जितनी नदियां है ना सभी को छूकर आते हैं। सिंधु इज आप तो शायद इतना नहीं गए वो लोग, पर बाकी गंगा, यमुना, सरस्वती, वितस्ता सतलज का अभी का नाम वितस्ता, मतलब तब का नाम वितस्ता कहा जाता है। तो वितस्ता, नीचे की तरफ जो कावेरी है, महानदी है, उन सबका उल्लेख भी है, और वहां सब पे तीर्थ क्षेत्रों का भी उल्लेख है इवन महाभारत में। तो ये सारे तो पायस हैं ही। ओके, तो ये थी एक कथा, और हमने देखा कि वो जीनियोलॉजी में बेसिकली ये जो थे वो ऑलमोस्ट, एक्चुअली लेट्स गो बैक टू इट अगेन, ये जो कहानी विश्वामित्र बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट 20 जनरेशन पहले की है, 15 to 20 जनरेशन पहले की, राम जी से 15, 16, 17, 18, 19, ये 4 जनरेशन 4-5 जनरेशन का काम था। और वो कई बार उनको काकुस्थ भी कहते हैं। राघव तो आप जानते हो, और काकुस्थ भी कहते हैं क्योंकि ककुस्थ ये भगीरथ के फिर पुत्र हुए, और ककुस्थ के बेटे रघु हुए। तो वो उस जनरेशन का इतिहास बता रहे हैं विश्वामित्र राम को, उन्हीं के जीनियोलॉजी के, उन्हीं के पूर्वज का। अच्छा,
अब वो लोग आगे जाते हैं और अहिल्या आश्रम, वो आश्रम पहुंचते हैं और राम जी कहते हैं कि ये कौन है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कौन है, ये ऐसा उज्जड़ क्यों है ये पूरा एरिया जो है। तब जो विश्वामित्र जी है वो उनको अहल्या की कहानी सुनाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि अहल्या की कहानी जो पॉपुलर नरेशन है, जो हमने रामायण टीवी सीरियल जो थी रामानंद सागर की, उसमें भी देखा था कि इसमें यह है कि अहल्या जो है वो गौतम मुनि की पत्नी है और इंद्र उनको फंसाते हैं। इंद्र डिसीव्स हर टू स्लीप विथ हिम, वो गौतम का वेश धारण करते हैं और इंद्र डिसीव्स हर एंड अहल्या डजंट नो, अहल्या जानती नहीं है कि ये इंद्र है या कोई और है, ये मेरे पति नहीं है, एंड शी अग्रीज, सो शी इज डिसीव्ड। फिर गौतम मुनि आते हैं, उनको सत्य का पता चलता है और वो श्राप दे देते हैं अहिल्या को। अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ और कभी तो श्री राम आएंगे और वो तुमको जब छुएंगे तब तुम फिर से स्त्री रूप में आ जाओगी। ठीक है, ये इज अ जनरल व्यू ऑफ द अहिल्या कहानी। और इस कहानी को लेके कितने ही सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं अहल्या पर, जहां पे शी इज शोन एज समबडी हु इज यू नो मेल शोविनिज्म के रिसीविंग एंड पे, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। एक तो पहले इंद्र ने उसको फंसाया, उसके बाद अपने पति ने उसको इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। ये कहानी टिपिकल नरेशन में है। पर हम जो कॉन्टेम्पररी स्टोरी जो रामायण में है वो हम देखेंगे, और मैं कंटेम्पररी क्यों कह रही हूँ ये भी आई विल कम टू इट। ठीक है, तो इसमें जो अहल्या की स्टोरी है वो ऐसा है कि गौतम मुनि और अहल्या अपने आश्रम में रह रहे होते हैं एंड अहल्या इज अ वेरी नाइस स्त्री, शी इज ब्यूटिफुल। मतलब ऐसे एक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है कि देव भगवान ने ऐसे चुन चुन कर सोच सोच कर उसके अंग बनाए थे। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल अहल्या। ठीक है, तो इंद्र ऑब्वियसली इज अट्रैक्टिव। तो एक बार जब गौतम मुनि जाते हैं तब इंद्र वेश नहीं ऋषि वेश में आते हैं और उससे कहते हैं कि आई डिजायर यू, बेसिकली कि जो रति की कामना रखता है, आई डिजायर यू, तो यू बेसिकली कम टू मी। ठीक है, एंड शी नोज इट, शी नोज कि ये मेरे पति नहीं है, बिकॉज उसके पति तो अभी गए होते हैं ना, तो शी नोज कि उसके पति नहीं है, बट शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। शी गेसेस दिस इज इंद्र। ठीक है, शी गेसेस कि ये जो है ये एंड ही डिजायर्स मी, सो शी इज वेरी एक्साइटेड। तो वो बहुत कुतूहलवश हो जाती है वो, एंड शी अग्रीज। ठीक है, तो इट वाज हर ओन डिसीजन। ठीक है, क्योंकि वो बाद में कहती भी है, शी टेल्स इंद्र कि भाई ऐसा है, अब तुम ना जाओ जल्दी, मेरे पति आ जाएंगे और उनको अगर पता चला तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो, तो अब तुम जल्दी से निकलो। और जब इंद्र निकल रहा होता है तब गौतम मुनि आ जाते हैं। ठीक है, फिर जब गौतम मुनि आते हैं तब सबसे पहले तो वो इंद्र को श्राप देते हैं। अच्छा, अब कई वर्जन्स में या तो रादर कई जो लिबरल ग्रुप्स हैं वो कहेंगे कि अरे इंद्र ने डिसीव किया था, इंद्र को कुछ नहीं किया, और बिकॉज ये स्त्री थी इसीलिए उसको श्राप दिया। नहीं, श्राप एक्चुअली वो श्राप तो इंद्र को देते हैं। इंद्र को वो श्राप देते हैं कि तुम्हारे जो बॉल्स हैं, अंडकोश, वो गिर जाएगा, यू विल बिकम इम्पोर्टेंट, बेसिकली ये वो इंद्र को श्राप देते हैं। और अहिल्या को ही सेज कि तुम प्राश्चित करो, निराहार वायु भक्षा, तुम प्राश्चित करो, तुम तपस्या करो, गेट ओवर योर बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ लस्ट, काम, क्रोध, मोह, और जब सही समय आएगा तब राम आएंगे, और जब राम आएंगे तब यू नो आई विल कम बैक टू यू, बिकॉज दैट वुड बी द एंड ऑफ योर तपस्या। ठीक है, और ये मैं कह रही हूँ, आप मेरे कहने पे मत जाइए, वी विल गो टू द टेक्स्ट बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो टू द टेक्स्ट। हाँ शिल्पा, Why only Ram? राम ही क्यों? इसमें कैसा है ना कि हमने जब पहले देखा कि राम को ऑलरेडी सबसे ज्यादा अच्छा माना गया था, सो दे प्रोबेबली हैड एन इंट्यूशन। तो ये प्रश्न मुझे भी था, बट आई डोंट हैव एन आंसर टू इट, कि उनको ये कैसे लगा कि राम ही आएंगे। सो या आई डोंट नो दैट पार्ट, कि मतलब प्रोबेबली कुछ होगा, ही वुड हैव थॉट कि कोई ऐसा तपस्वी मुनि आएगा एंड दैट वुड मार्क एन एंड टू द प्रायश्चित, तो उस तरीके का कुछ। तो बिकॉज इंट्यूशन कैसा है कि यू नो आप देखो कितने सारे ऋषि जब योग में बैठते हैं या जब ध्यानस्थ होते हैं तब सब अलग अलग है, बट इवेंचुअली दे एंड अप टू द सेम ट्रूथ। पतंजलि भी वही कह गए हैं, जो बाकी ऋषि हैं, भृगु, ये जो भी है सारे, इवेंचुअली जो उनका ज्ञान है दैट एंड्स अप टू द सेम थिंग।
है ना? तो पॉसिबली वो इंट्यूशन उनका इतना स्ट्रांग होगा कि उनको लगता होगा कि अच्छा दिस इज द गुड इनफ टाइम और ऐसा कोई आके कुछ करेगा, या मे बी दे हैड दैट विजन फॉर द फ्यूचर। एंड अगेन दिस इज माय गेस, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो so we go to page number 159, page number 159 which is sarga 48 सर्गा अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो, एंड 159 पेज अगर आप गीता प्रेस वाला देख रहे हो, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, 18-19। तो बेसिकली मैं वो पूरा पढ़ने वाली हूँ। तो इंद्र से ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नाथिनः सुसमाहिते संगमम त्वम 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 संगमम तु अहम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। तो ये आगे कहते हैं कि अच्छा ये ऋतुकाल की बात क्यों है? तो हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, कि ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी। पर हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितने सारे जो योगस्थ भी थे, वो उनकी शादियां भी हुई थी, उनको बच्चे भी हुए थे। तो ये कैसा ब्रह्मचर्य? तो ब्रह्मचर्य दो किस्म के होते हैं। एक ब्रह्मचर्य जो दंडधारी ब्रह्मचर्य विच इज द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ ऑल, जिसमें बेसिकली ये है कि कंप्लीट सेलिबसी। और जो दूसरा ब्रह्मचर्य विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय शास्त्र, दैट इज कि यू आर लॉयल टू योर वाइफ, ठीक है? और आप अगर समागम करते हो तो इट इज नॉट फॉर प्लेजर्स सेक, यू डू इट बिकॉज यू वांट, प्रजा होनी चाहिए ना, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज हैज टू हैपन। तो इसलिए देयर आर सर्टेन टाइम्स प्रिस्क्राइब्ड कि जब वो पीरियड वाला फेज हो ना लेडीज विमेन का, वो ऋतुकाल जिसे कहते हैं, तो उस समय लाइक वी ऑल नो राइट, देयर इज अ पीरियड वेयर वी ओव्यूलेट। तो ओव्यूलेशन वाला जो पीरियड है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड है कि उसी समय आप कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सो इफ दे फॉलो दैट काइंड ऑफ रूल्स देन दैट इज ऑल्सो अंडर ब्रह्मचर्य, ठीक है? ये सब लोग फॉलो करते थे ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ ऋषि मुनि जो हम कहते हैं कि ब्रह्मचारी है, उनकी भी बीवियां होती थी, बट वो इस तरह ब्रह्मचारी होते थे that there is only a certain period where you are allowed to have to basically make out or rather to have intercourse, but that is for the sake of उत्पत्ति, ठीक है? that is also kind of, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो समागम की इच्छा रखते हैं फॉर प्लेजर, वो कोई ऋतुकाल का वेट नहीं करते, then there is no time, you can do it anytime. So if it is for pleasure and I desire you, so वो क्या कहते हैं? संगमम तु अहम इच्छामि त्वया सह, तुम्हारे साथ मैं संगम करना चाहता हूँ सुमध्य में। सुमध्य, मध्य, एक्चुअली देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आल्सो वी शुड नो, कि हमको लगता है कि हम मॉडर्न, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हर एक सोसाइटी का अपना अपना होता है, हम सिर्फ अपने पूर्वजों को पहचान नहीं जानते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम एकदम फॉरवर्ड वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो फिर 19 श्लोक इज मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम मतिहि चकार सुमेधे देवराज कुतूहलात्। वो कहते हैं विज्ञाय सहस्त्राक्षम, विज्ञाय, शी गेट्स टू नो, शी नोज, विज्ञान, विज्ञाय, शी नोज, हैविंग नोन कि दिस इज सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष इज इंद्र। देव कुतूहलात्, वो शी इज वेरी एक्साइटेड एंड शी इज वेरी क्यूरियस कि अरे देव, ऐसे देवों के देव जो इंद्र जैसे हैं, who might have been a very well-known person at that time, he desires me, ठीक है? तो out of that curiosity she agrees and फिर whatever, so they sleep together। और उसके बाद the 20th श्लोक is the most important। अथ अब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेन अनंतारात्मा कृतार्थ अस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रम इतः आत्मनम माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अच्छा, नाउ दिस श्लोक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृतार्थ अस्मि सुरश्रेष्ठः गच्छ शीघ्रमितः, गच्छ मतलब जाओ, शीघ्र मतलब जल्दी जाओ, कृतार्थ आई एम वेरी सैटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी। अब हे सुरश्रेष्ठ, हे इंद्र, अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, भागो यहाँ से। क्यों? आत्मनम माम च सर्वेथा रक्ष गौतमात्, और मेरी रक्षा करो, अगर गौतम को पता चल गया तो मेरी लग जाएगी, इसलिए तुम मेरी गौतम से रक्षा करो, ठीक है? सो दिस इज अहल्या's ओन चॉइस।
ठीक है, देयर इज नो गुड और बैड। हम अहल्या को सती मानते हैं आज भी, ठीक है, जो पंच सती ग्रेट वुमेन उसमें नाम आता है अहल्या का, बट द कारण इज नॉट दिस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दिस इज अ मिस्टेक दैट हैपेंड कि भाई यू नो शी वाज नॉट लॉयल टू हर हस्बैंड, ये हुआ। देन बेसिकली गौतम कम्स एंड ऑल दैट हैपेंस, जिसकी हमने कहानी सुनी। अच्छा, अब अगेन शी हैज अ चॉइस, जरूरी नहीं है कि शी शुड स्टिक ऑन विद गौतम ना, शी कुड हैव मूव्ड आउट, बट शी सेज नहीं, आई विल डू द तपस्या, और वो तपस्या में संलग्न हो जाती है। और जब वो तपस्या करती है तो वो उनकी तपस्या इतनी पावरफुल है कि जब राम उनको देखते हैं तब वो जैसे अग्नि वर्ण दिखाई देती है, और उनका जो ऑरा है वो वैसा है, ऐसे लगता है कि एकदम अग्नि का ही ज्वाला वहां पर हो। शीज उतना उनका तेज है, इतनी तपस्या से, इस प्राश्चित से वो पूर्ण रूप से अपने काम क्रोध लोभ मोह को वश में उन्होंने कर लिया है, और उनका तेज इतना अप्रतिम हो गया है कि विश्वामित्र कहते हैं कि ये यशस्विनी है, राम और लक्ष्मण आप जाकर इनके चरण छुओ। वो पत्थर बनने वाला कोई फंडा कहानी में नहीं है, ना ही ये कि राम के चरण उनको लगते हैं। वो राम लक्ष्मण से कहते हैं ये तपस्विनी है, इसने तपस्या करी है जिससे ये एकदम वही क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना उद्धार किया है, तो तुम जाके इनके चरण स्पर्श करो। और ये भी हम पढ़ेंगे बिकॉज वी शुड नो वेयर दिस इज। ओके, सो देन दिस गोज टू पेज नंबर 160, 49th सर्गा, श्लोक नंबर 11। ठीक है, तो वो पहली पूरी कहानी बताते हैं कि भाई गौतम ने ऐसा उनको कहा और वो तपस्या में लग गई। फिर श्लोक नंबर 11 which says तद आगच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणम तारयेना महाभाग अहल्याम देव रूपिणीम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें कहानी बताई है तो तुम आओ और इनका मतलब शी इज वेटिंग फॉर यू टू कम, तो आप आओ और इनका उद्धार करो। ये कैसी है? अहल्याम देव रूपिणीम, साक्षात देवी रूप है वो, आप उनको मिलो। फिर देन ही सेज एवरीथिंग एंड देन इवेंचुअली श्लोक 17-18 में इट सेज राघव तु सदा तस्याः पादौ जग्रह तुः मुदा स्मरन्ति गौतमः वच पति जग्रह साहितौ। राघव इज ड्यूअल बिकॉज राघव कौन? राम और लक्ष्मण दोनों। तो राघव तो तदा तस्याः पादौ, उसके पैर, उसके दोनों पैर, जग्रहतु, उन्होंने पकड़ लिए अहल्या के दोनों पैर। राम और लक्ष्मण ने अहल्या के दोनों ही पैर पकड़ लिए और उसने भी सामने उनको पकड़ा। उन्होंने उसके बेसिकली चरण स्पर्श किए, बेसिकली उससे उसका उद्धार हुआ। एंड देन दे से कि गौतम ऋषि आ गए एंड देन अगेन दे मेट टुगेदर एंड स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज अ कपल। So then Gautam Rishi was like also accepted her, forgive तो उन्होंने पहले ही कर दिया था because प्राश्चित करा है। And आज भी देवी अहिल्या is considered to be so great and so तपस्विनी कि हम मतलब उनको पंच सतियों में मानते हैं। पंच सतियों में बाकी द्रौपदी का नाम भी आता है, अरुंधति, द्रौपदी, अहिल्या और दो ये आते हैं, तारा और आई थिंक मंदोदरी। तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, अहल्या और अरुंधति, ये 5 सती है। आई विल क्लैरिफाई बट एक आध दो इधर उधर हो सकता है। जो महान स्त्रियां हैं उनमें इनका नाम आता है। सो यू सी द थॉट बिहाइंड इट कि हम सब मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो जाती है। दैट डजंट मीन दैट यू नो इट इज द एंड ऑफ लाइफ। नहीं, गलतियां भी होती है और उनको रेक्टिफाई करने का चांस भी मिलता है। रेक्टिफाई करना मतलब क्या यार? इवेंचुअली इट इज अबाउट कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। जितनी भी गलतियां हैं, जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी लोग पाप क्यों करते हैं? पाप मतलब ऐसे काम क्यों करते हैं जो नहीं करने चाहिए। और कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, ये 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा लोगों से वैसा काम कराती है। बिकॉज जब आप काम क्रोध लोभ मोह से आपकी बुद्धि, आपका इमोशनल ब्रेन जब आपके थिंकिंग ब्रेन पर हावी हो जाए, तब यू कांट, ऑफ कोर्स यू कांट थिंक बिकॉज इमोशनल ब्रेन हावी हो गया और इम्पल्सिव एक्शंस हम ले लेते हैं जिसका आगे चलकर हमको बुरा भी लगता है। तो ये होता है, द थॉट इज ये होता है।
एंड द थिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि दैट इज एंड ऑफ लाइफ, यू कैन स्टिल ओवरकम इट थ्रू आवर हार्ड वर्क। एंड उद्धार कोई और नहीं करता, उद्धार हमारा अपना ही अपनी ही तपस्या करती है। तपस्या का रूप हम सबका अलग अलग है और वो हमें देखना है कि कौन सी हमारे लिए उपयुक्त है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अहल्या। ओके, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ दिस इज कंटेम्पररी, तो यहाँ पर ये होता है, अहल्या की बात होती है, सब कुछ सही हो जाता है एंड विश्वामित्र जी और ये लोग आगे जाते हैं, मिथिला पहुंच जाते हैं। दिस इज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मिथिला। तो जब वो मिथिला पहुंचते हैं तब जनक, राजा जनक जो है, जो यज्ञ करा रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि भाई विश्वामित्र आ गए हैं। तो वो अपने राजपुरोहित, जैसे वशिष्ठ और वामदेव अयोध्या के राजगुरु और राजपुरोहित थे, वैसे शतानंद जो थे वो जनक के राजपुरोहित थे। और शतानंद जो है वो गौतम और अहिल्या के सबसे बड़े पुत्र हैं। ओके, तो गौतम और अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद जो है वो इनके राजा जनक के राजपुरोहित है। तो वो और राजा जनक इनसे मिलने आते हैं, विश्वामित्र जी और ये लड़कों से मिलने आते हैं। तो तब विश्वामित्र जी कहते हैं शतानंद को अहल्या की बात की, हम लोग अहिल्या आश्रम होके आए। तो शतानंद इज वेरी हैप्पी, ही इज लाइक अच्छा, और ये बच्चे कौन है? तो वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने जो कहा था कि राम है, ये वो राम है, तो हम अभी अभी आपकी माँ से मिलकर आए। तो शतानंद इज वेरी हैप्पी एंड सी हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज मदर। ठीक है, हमको लगता है राग द्वेष नहीं, वो अपनी माँ को किस आदर से वो उनका नाम ले रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कि गलती हो जाती है, ठीक है, देन यू एक्सेप्ट इट बैक, accept the person back, you don't have to discard the person for life once the mistake is understood। और उसके बाकी गुण तो कोई कम नहीं हो गए, she is not a bad mother, she is not a bad lady, ये तो कुछ गया नहीं है ना, तो वो सब तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। एंड पुत्र का तो अपने माँ की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदर है, वो भी होना ही चाहिए। तो जो डिस्क्रिप्शन, जो वर्ड्स यूज करते हैं शतानंद जी, दोज आर आल्सो इंटरेस्टिंग, सो वी विल रीड दैट एज वेल। uh, 51 सर्ग 165 पेज। तो बेसिकली 165 में वो कहते हैं कि गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्थ तपस्या द्योति प्रभु बड़व। तो बेसिकली शतानंद उनके बड़े पुत्र हैं, ये बता गया है। फिर वो कहते हैं शतानंद को जब वो विश्वामित्र जी ने कहानी बताई है, तब वो कहते हैं श्लोक 4 पेज नंबर 165, अपीते मुनि शार्दुल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घम उपागता। वो कहते हैं कि मम माता यशस्विनी, वो कहते हैं मेरी यशस्विनी जो माता है वो दीर्घ काल से तपस्या कर रही है। और वो दीर्घ काल से तपस्या कर रही है, वो किसके लिए कर रही है? ये अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्याय रूप आहरत पूजा हरे सर्वदेहिना। तो बेसिकली वो फिर पूछते हैं कि अच्छा मेरी माता को आप मिले, मेरी माता यशस्विनी है, बहुत टाइम से तपस्या कर रही है, क्या राम जी ने उनसे मिले, क्या उन्होंने राम जी का सत्कार किया, क्या मेरे पिताजी आ गए, क्या उन्होंने राम जी का सत्कार किया? तो ऑल दैट ही आस्क्स गोइंग फॉरवर्ड। बट द पॉइंट इज वो अपनी माँ के लिए भी इतने उच्च शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो आजकल हमको लगता है कि भाई कि हमारे शास्त्रों में लेडीज वर ऑलवेज ऑन द रिसीविंग साइड, उनके साथ हमेशा बुराई होता था, उनका कोई स्टेचर नहीं था, ऐसा नहीं है। महाभारत में जो कुछ स्त्रियों की कहानियां है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे है। जो सावित्री की कहानी है, जो शकुंतला की कहानियां है, उसके बाद पोएटिक फॉर्म में कई बार वो बदल जाता है, जैसे अहल्या का हो गया। ठीक है, आगे चल के पता नहीं वो कैसा रूप धारण कर लेते हैं कथा के इसमें। बट अगेन जस्ट वी शुड ऑल नो कि वो पत्थर बनने वाला कोई सीन नहीं है। राम जी उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनको पता होता है, शी मेक्स अ चॉइस एट दैट पॉइंट। ठीक है, गुड और बैड इज अ डिफरेंट थिंग। शी मेक्स अ चॉइस, शी रिग्रेट्स इट एंड देन उसके लिए वो प्रायश्चित करती है, और इसीलिए वो आज भी महान है। ओके, तो ये है अहल्या की वार्ता। अब हमारे पास शायद विश्वामित्र जी की पूरी कहानी का नहीं होगा, बट आई कैन स्टिल स्टार्ट। तो फिर ये सब बातें होती है, तब शतानंद जी राम लक्ष्मण से मिलते हैं और वो विश्वामित्र कहते हैं कि ये अयोध्या के राजकुमार है, वगैरह वगैरह इंट्रोडक्शन होता है।
फिर शतानंद जी वो वापस बातें करते हैं और शतानंद जी कहते हैं कि अरे राम लक्ष्मण, आपको पता है कि आप किनके साथ हो? आपने बाकी सब तो सुन लिया, क्या आप ये जानते हो कि ये विश्वामित्र जो है इनकी क्या कहानी है? आप किस महान व्यक्ति के साथ आए हो, क्या आप ये जानते हो? एंड देन वो विश्वामित्र की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब विश्वामित्र वाज नॉट अ ब्राह्मण, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। विश्वामित्र राजा थे। उनके पिता का नाम था गाधी, गाधी के पिता का नाम था कुशनाभ और कुशनाभ के पिता का नाम था कुश। ठीक है, तो वो एक अलग लिनिएज है जिसमें विश्वामित्र थे। अच्छा, विश्वामित्र बहुत अच्छे राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुतों को उन्होंने हराया था युद्ध में, बहुत राजाओं का, एंड अ वेरी वेल नोन किंग। एक बार वो शिकार पे गए होते हैं, अपने पूरे सेना को लेके शिकार पे गए होते हैं, तब वहां घूमते घूमते वो वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच जाते हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम पर। और वशिष्ठ जी के आश्रम में जब वशिष्ठ देखते हैं कि अरे विश्वामित्र आए हैं, तो वशिष्ठ जी उनकी बहुत ही उनका बहुत आवभगत करते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत खुश हो जाते हैं विश्वामित्र जी और उनको लगता है अरे ऐसे छोटे से आश्रम में मेरी पूरी सेना का पेट भर गया, ऐसे व्यंजन सारे मुझे मिल गए, तो ये कैसे हो सकता है? तो उनको वशिष्ठ बता दें कि मेरी एक कामधेनु है जिसे वो शबला कहते हैं। ठीक है, अब उसमें शबला को कामधेनु कहा गया है, बट उसके आगे कहीं पर भी शबला को गाय ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, बट क्योंकि उसमें है कि वो भी बात करती है, ऑफ कोर्स चित्रण वैसा है, but again as 21 notes very rightly interestingly pointed out, it could be a person who's great at administration, जो उनका आश्रम चला रही हो, है ना। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मेरे पास ये शबला है, मेरी कामधेनु है। कामधेनु मतलब जो सारे आपके काम पूर्ण करे, ठीक है, जो आपके सारे विशेष को पूर्ण करे, ऐसी कामधेनु तो मेरे पास वो है, वो मैं चाहूं वो मुझे देती है। तो जैसे आपको सेना को खिलाना था तो उसने ये सारे व्यंजन, हर प्रकार के व्यंजन बनाए, ये करा वो करा, तो आपको सबको तृप्ति हुई। तो नाउ विश्वामित्र थिंक्स कि यार मैं तो राजा हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है, और ये ऋषि जो है इसके आश्रम में इसका क्या काम। तो ही सेज ये जो आपकी शबला है उसको आप मेरे साथ भेज दो, ये तो महल में रहने योग्य है, आप क्या करोगे इसका? आपको तो इसका कोई काम नहीं है, ये महल में रहने योग्य है, आप इसे मेरे पास भेज दो। एंड वशिष्ठ सेज नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा जीवन निर्भर करता है इस पर, और इसको भी मैं बहुत प्रिय हूँ, तो ये मुझे छोड़कर नहीं आएगी। बट नहीं, विश्वामित्र इज एडमेंट, ही इज लाइक अरे मुझे कैसे मना कर दिया, एंड ही इज लाइक मुझे तो चाहिए ही चाहिए। एंड ही थ्रेटन्स, ही इज लाइक आप उसे सीधे तरीके से नहीं भेजोगे तो मैं आपके आश्रम को तहस नहस कर दूंगा। परंतु उस समय एंड वो शबला को खींच के लेके जाऊंगा। तो वो शबला को जब खींचने जाते हैं तब कथा में ऐसा है कि शबला अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग वॉरियर्स तैयार करती है, कि सेना क्रिएट होती है। ठीक है, बट 21 नोट्स वेरी ब्यूटीफुली सेज कि वो वहां के लोग भी तो हो सकते हैं जो वहां रहते थे, जिनके साथ वशिष्ठ रहते थे। तो बेसिकली ये गुरिल्ला वॉरफेयर हो सकता है, जहां विश्वामित्र की इतनी बड़ी आर्मी, उसके साथ ये जंगल, क्योंकि जंगल में हो रही है ना ये जो हो रहा है। ऑफ कोर्स जो जंगल में रहने वाले लोगों को ज्यादा पता है जंगल के टेरेन के बारे में, ये लोग तो सिर्फ शिकार करने आए थे। तो ये जो आर्मी उत्पन्न होती है, जो ये कहते हैं कि शबला पुट्स टुगेदर, वो हरा देते हैं विश्वामित्र को। विश्वामित्र से ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं इतना पावरफुल राजा, मुझे इन्होंने कैसे हरा दिया। तो वो जाते हैं तपस्या करने, और वो और भी अस्त्र शस्त्र सीख कर आते हैं। फिर वो वापस आते हैं वशिष्ठ के पास और वो कहता है कि मैं आपको दिखा दूंगा, आपको लगता है कि आपने मुझे एक बार हरा दिया तो सब ठीक हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई विल डिफीट यू अगेन। और वो वापस आक्रमण करता है। और वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हारे पास भले अस्त्र शस्त्र हो, मेरे पास तपस्या का मेरे पास भंडार है, मेरे पास तपस्या की शक्ति है, तपस्या की ब्रह्म शक्ति है। वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। तो वो जो मेरे पास शक्ति है उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वंस अगेन विश्वामित्र लूजेस, एंड तभी तो ही हैज नो ऑप्शन बट ही हैज टू एक्सेप्ट कि भाई ये कोई फ्लूक में मेरे को हरा दिया था पिछली बार, ऐसा नहीं है, असल में विश्वामित्र मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसलिए फिर वो फिर तपस्या करने जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं क्योंकि अब उनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, उनको ब्रह्म तेज चाहिए, इसलिए वो तपस्या में लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ तुमने बहुत तपस्या की है, अब से तुम राजऋषि कहूंगा मैं तुम्हें। तो विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं नहीं राजऋषि नहीं, मुझे राजऋषि नहीं होना है, मुझे तो ब्रह्म ऋषि होना है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप मुझे ब्रह्म ऋषि बनाइए।
तो ब्रह्मा जी से ऐसा मेरे बनाने से नहीं हो सकता है। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तुम्हें तुम्हारे सारे जो सेंजुअल इंस्टिंक्ट्स है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब पे आपको विजय प्राप्त करनी होगी। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म तेज है। तो ये फिर लग जाते हैं तपस्या में। अच्छा, अब तपस्या जब वो कर रहे होते हैं तब मेनका, जो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जिसे कहा जाता है, वो वहां पर विचरण कर रही होती है। तो विश्वामित्र मेनका को देखते हैं एंड वो मोहित हो जाते हैं मेनका में, ठीक है। और कुछ वर्ष वो और मेनका साथ रहते हैं। उनकी एक पुत्री होती है शकुंतला, जो बेसिकली देन भरत की माता है, और वो महाभारत से कनेक्ट होता है। बट एनीवेज वो मेनका से ये होता है, वो मेनका के साथ रहने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद उनको वापस स्ट्राइक होता है कि यार ये क्या, मैं तो काम में फंस गया वापस, मुझे तो कुछ और चाहिए था, अब तक मतलब मेरा अपने आप पर अभी कंट्रोल आया नहीं है। तो वो वापस तपस्या करने लगते हैं। फिर वापस तपस्या करते रहते एंड उनका तेज बढ़ते जाता है वो तपस्या के कारण। तो इंद्र वापस बहुत डर जाते हैं कि भाई वापस इसका तेज बढ़ गया तो वापस आई विल बी थ्रेटेंड। तो वो रंभा नाम की दूसरी अप्सरा है, वो रंभा को भेजते हैं विश्वामित्र के पास कि भाई जाओ जाकर इसको लुभाओ तुम। तो रंभा आती है, पर इस बार विश्वामित्र नोज, ही इज लाइक नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है, तुमको जानबूझ के किसी ने भेजा है, आई हैव रियलाइज दैट, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ। और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। पर जैसे ही वो क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं, ही रियलाइजेस कि यार क्रोध पे तो अभी भी कंट्रोल नहीं आया, इतना सब हो गया फिर भी क्रोध तो आ गया, और इतना ज्यादा आ गया कि एक बेचारी स्त्री को मैंने श्राप दे दिया, शी वाज ओनली डूइंग हर जॉब। तो वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं इस बार। एंड अभी सेज कि मैं मौन व्रत धारण करके सिर्फ वायु भक्ष करके, सिर्फ वायु खा के वापस मैं तपस्या करूंगा, जब तक मेरी हर एक सेंस पर जब तक मुझ पर मेरा कंट्रोल ना हो जाए। फिर वो वापस तपस्या करते हैं। अच्छा, अब इस बार इंद्र स्वयं उनकी परीक्षा लेने आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अनुष्ठान किया होता है कि इतने वर्ष तक मैं वायु खाऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा और तपस्या करूंगा और मौन व्रत धारण करूंगा। तो उन्होंने अब तक वो तोड़ा नहीं होता है। एंड ही इज लाइक अच्छा, अब कल मैं इसको तोड़ूंगा और मैं कुछ खाना खाऊंगा। तो वो अपने हाथ से अपने लिए कुछ खाना बनाते हैं और वो बनाकर रखते हैं। तो तब इंद्र आते हैं। अच्छा, अब ये वर्षों का भूखा विश्वामित्र, वापस इंद्र आते हैं ब्राह्मण रूप में, और वो अतिथि रूप आते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और जितना भी खाना विश्वामित्र ने बनाया हुआ है वो सारा वो खा जाते हैं। परंतु इस बार विश्वामित्र शांत रहते हैं। एंड इज लाइक ठीक है, जो आया उन्होंने खाया, जाने दो। और वो वापस अपनी तपस्या में लग जाते। फिर इवेंचुअली सबको लगता है कि नहीं यार अब तो पक्का है, नहीं तो वो गुस्सा हो जाते। नोइंग हिज टेंडेंसी, उनको तभी गुस्सा होना चाहिए, बट नहीं, अब उनका कंट्रोल आ रहा है, वो एक्चुअली ब्रह्म तेज उनको प्राप्त हो रहा है। तब फिर ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि देखो अब आई अग्री, तुम ब्रह्म ऋषि हो और तुमने एक्चुअली सारी वासनाओं पर काबू पा लिया है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं ये कि मैं सही में मुझे हर चीज पे, मेरा वासनाओं पे कंट्रोल हो गया है, ये जब तक वशिष्ठ मुझसे नहीं कहेंगे तब तक मैं मान नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये वो वशिष्ठ है जिनको हराने के लिए, जिनके कंपटीशन के लिए उन्होंने ये तपस्या करना आरंभ किया था। और वो अब उस स्टेज पे है जहां पर वो मानते हैं कि नहीं यार, अगर वशिष्ठ कहेंगे तो वो सत्य होगा। और वशिष्ठ ने आके कहा कि नहीं, मैं मानता हूं तुम ब्रह्म ऋषि हो, तुमने अपने सारे कामनाओं पर, वासनाओं पर, सेंसेस पर कंट्रोल पा लिया है। और वो जो हराने की बात तो रह गई, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो क्या, बेसिकली दे रिस्पेक्ट ईच अदर सो मच टू दैट कि जब विश्वामित्र फिर जब वशिष्ठ के पास आए थे तब वो कहते हैं कि अरे ये इतने सामर्थ्यशाली, आपके बच्चों का भला करने आए, तो आप भेजो अपने बच्चों को उनके साथ। ये उनके बीच का अब श्रद्धा उन दोनों को एक दूसरे पे इतनी हो गई है। और वही है ना कि जब एक्चुअली ब्रह्म तेज आ जाता है, जब एक्चुअली वो तपस्या आ जाती है, जब वो कंट्रोल आ जाता है, तब जिस कारण से वो शुरू हुआ वो भी चला जाता है, क्योंकि वो भी तो क्रोध था, वो भी जेलसी थी, वो निकल जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हमारे बहुत सारे जो उपनिषद है ना, उसमें वो हमेशा कहते हैं कि जब तक सत्य नहीं पता तब तक प्रश्न रहते हैं। फिर एक बार जब सत्य का रियलाइजेशन हो जाता है तब कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पर वो सत्य का क्या है, वो शायद बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते, आप सिर्फ शांत हो जाते हो क्योंकि वो रियलाइजेशन आ जाता है।
अब वो उसका क्या अर्थ है वो रियलाइजेशन होने में तो पता नहीं और ये जन्म में भी होगा कि नहीं, बट दिस इज व्हाट दे से एंड दिस इज हाउ एक वॉरियर, क्षत्रिय जो रजस गुणों से भरपूर था, काम क्रोध रजोगुण, काम एष क्रोध एष रजोगुण उद्भव, रजोगुण के ये जो है जो आपको एग्रेशन देते हैं, जो एक्टिविटी करने पर आपको प्रेरित करते हैं, ये जो गुण है इन पर उनकी जो इनहेरेंट गुण थे इस पर काबू पाया विश्वामित्र ने इतने वर्षों की तपस्या के बाद और ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये विश्वामित्र जी की कहानी थी और आई थिंक दैट इज इट। अगले सेशन में हम वो विवाह का देखेंगे, राम सीता का विवाह। तो ये एकदम कनेक्टेड नहीं था बट दीज थ्री वर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सो दैट इज इट। और कोई थॉट्स, प्रश्न, एनीथिंग, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर कुछ भी? Beautiful. ओके ठीक है, तो आई थिंक वी आर एनीवेज 10 minutes over, so we can close. Sit straight everybody, eyes closed, and we will sing the prarthana. Actually you may not close your eyes, मैं share करती हूँ वो प्रार्थना, तो सब साथ भी बोल सकते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु वाला। अरे sit straight, eyes closed. Sorry, not closed, we read together. Om sarvesham swastirbhavatu, sarvesham shantirbhavatu, sarvesham पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, शांति शांति शांति। We'll chant one Om together. Deep inhale, and as you exhale, Om. Om. Rub your hands together. Move your palms over your eyes, ears, cheeks, and slowly open your eyes. Okay. Thank you, Amy. So very Thank you. beautiful. Thank you so much. Thank you, Ami ji. God bless you. Thank you, Ami. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Bye bye. मिलते हैं अगला इवन नेक्स्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ विवाह है वो भी अलग हो जाएगा। सो वी विल मीट नेक्स्ट संडे। Bye. बाय। Thanks, Ami. Bye.